नमः शिवाय। संभवे गुरुवे नमः। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो। मानसिक समस्या आप जानते हैं, यदि नहीं जानते तो मैं तो संक्षिप्त में आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। डर, भय, चिंता लगातार बना रहता है। सांस का फूलना, घबराहट, बेचैनी। असल में दोस्तों, पूरा शरीर मन से कंट्रोल होता है। यदि यही मन अनियंत्रित हो जाए तो जीना हराम हो जाता है। आप अकेले रहना पसंद करेंगे, भीड़ में भी आपको सूना सूना लगेगा। कुल मिला के आपका पूरा शरीर जलेगा, जलन महसूस होगा। कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम होते हैं जब अनियंत्रित अपना माइंड हो जाता है, जब निगेटिव थॉट लगातार आने लगते हैं, जब हम उन्हें प्रयास करते हैं रोकने को, फिर भी वो नहीं रुकते और वो हम पे हावी हो जाते हैं। और मन करता है कि अब ज़िंदगी बहुत दुष्कर हो चुका है, बहुत दुखपूर्ण हो चुका है, इससे अच्छा है कि ज़िंदगी ख़त्म कर दिया जाए। कुछ ऐसे लगता है। मानसिक विकार कुछ ऐसा कि कोई भी नकारात्मक विचार, कुछ भी नकारात्मक विचार हो सकता है। कुछ ऐसे विचार हैं जिसे आप लोगों के समक्ष रखने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस प्रकार के नकारात्मक विचार किसी के सामने बताना उचित नहीं है, खुद को बुरा लगता है। और आपको ये भी लग सकता है कि सामने वाले का नकारात्मक विचार कुछ अलग है, मेरा नकारात्मक विचार अलग है, मेरे इस नकारात्मक विचार का कोई उपचार हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी भूल है। मानसिक समस्या का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का थॉट, किसी भी प्रकार का अश्लील से अश्लील विचार, घृणात्मक से घृणात्मक विचार, अब आप समझ ही चुके होंगे, जो आपको बिल्कुल प्रभावित करता है, आपके जीवन को तहस नहस करता है। ये पूरी तरह से नकारात्मक विचार की श्रेणी में आते हैं। इसे श्रेणीकृत मत कीजिए कि किसी का छोटा नकारात्मक, किसी का बड़ा नकारात्मक, किसी का मध्यम नकारात्मक। छोटे नकारात्मकता वाले विचारों की ठीक होने की संभावना अधिक है, और जिनके विचार ही बिल्कुल अलग है, शायद ही ऐसे विचार जो मेरे अंदर हैं दुनिया में किसी के अंदर आते होंगे। ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। जो भी आपके अंदर विचार हैं दोस्तों, वो नकारात्मक है और वही आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। इसका उपचार है। इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अब बात करते हैं शारीरिक विकार की। चाहे रोग हो, बीमारी हो, जब एक बार लग जाए तो खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब हराम हो जाता है। लोग घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पीड़ा में रहते हैं, दवाओं के साथ ज़िंदगी जीते हैं। ये शारीरिक समस्या आप जानते हैं। इन सभी का उपचार मैं आप सभी के बीच 3 सूत्रों के माध्यम से रखने वाला हूँ। यदि आप इस 3 सूत्र को पालन कर लिए तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में आज से खुशियाँ दस्तक दे चुकी है। मैं पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से आप सभी के बीच ये बात रख रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो इस बात को अपनाएं और कमेंट बॉक्स में हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जरूर आप लिखने आएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बोलेंगे कि आपने जो बात बताई बिल्कुल कारगर थी। अब बात करते हैं दोस्तों काम की। अभी समस्याएं वाली बात थी, अब इनको दूर कैसे किया जाए। अब 3 सूत्र मैं आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं। हर हर महादेव के नाम से अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप भगवान शिव को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, माता पिता मानते हैं, आप जो भी मानिए। आज तक आपने जो भी विधि विधान से शिव जी की पूजा की है, आप कीजिए। परंतु इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा विधि बदलना है।
वो विधि है, आपको शिव जी को गुरु मानना है। जी हाँ, आपको गुरु आज से ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल सोमवार के दिन शुरुआत करें। यदि आपको आज से ही शुरू करना है तो आज से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन भगवान का ही है। आप बढ़िया स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद यदि आपके घर में शिव जी की प्रतिमा है या फिर शिवलिंग की प्रतिमा है, समक्ष बैठ जाएं, दीप प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर अन्य तेल का भी, जैसे तिल का तेल हो गया, इसका दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके पास जो भी सुविधा है उस तेल का भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और समक्ष बैठ जाएं, कुश की चटाई हो या फिर ऊन की चटाई हो, चटाई में बैठें। उसके बाद हो सके तो आप कापी पेन रख लें। मैं जो बात बोलूँगा मुख्य चीज़ों को आप नोट करते जाएं, उसी के आधार पर विधि को अपनाएं। आपके जीवन में जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, यकीन के साथ मैं बोल रहा हूँ। पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ ये बात मैं आप सभी के बीच कह रहा हूँ। चटाई में आप बैठे, आंख बंद करेंगे, 3 बार श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे 3 बार। उसके बाद दोनों हाथ प्रणाम की अवस्था में रखेंगे, स्थिति में रखेंगे और शिव जी के समक्ष रहेंगे। उसके बाद आपको ये जो आप देख रहे हैं ये हाथ, कुछ इस प्रकार से आपको हाथ को करना है और ऐसे उठाना है आपको ऊपर, हाथ आपके कंधे से ऊपर रहे और जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, आंख बंद करके पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप 2 बार बोलेंगे, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, सिर्फ 2 बार। उसके बाद इन्हीं दोनों हाथों से धरती माता को छुएंगे और मस्तक तक लाते समय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कुछ इस प्रकार से आप 3 बार बोलेंगे। एक चीज मैं आप सभी को बताना भूल गया, जब हम जागा जागा महादेव कर रहे थे तो 2 बार आपको इसी अवस्था में हर हर महादेव, हर हर महादेव 2 बार आपको बोलना है। फिर इसके बाद आपको नमः शिवाय धरती माता को प्रणाम करते हुए और हाथों को अपने मस्तक में लाते हुए आपको करना है। ये चीज़ें हो चुकी। अब इसके बाद आपको हाथ जोड़ना है और भगवान शिव के समक्ष बोलना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके कमल चरणों को प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे आदिशक्ति भगवती पार्वती माता, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके कमल चरणों को प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर आप बोलेंगे, 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया, आपके पूर्ण आत्मा को प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मेरे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महादेव। हरिंदर भैया कौन है मैं अभी बताऊंगा। फिर आप बोलेंगे, विपत्ति में साथ देने वाली नीलम दीदी, आपके पूर्ण आत्मा को प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मेरे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महादेव। इस प्रकार बोलने के बाद आपको बोलना है, जन्म देने वाले माता पिता, आपके कमल चरणों को प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। इस प्रकार आपको बोलना है। फिर बोलना है, मेरे शिव गुरु भाई बहनों के कमल चरणों को प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महादेव। प्रणाम आप करेंगे हरिंदर भैया, नीलम दीदी को और अपने शिव गुरु भाई बहनों को प्रणाम उनको करना है और स्वीकार करने के लिए शिव जी के समक्ष प्रार्थना करना है।
हरिंदर भैया दोस्तों, ये 3 सूत्र इन्होंने ही बतलाए थे, इनके द्वारा ढूंढा गया ये 3 सूत्र है, इनके द्वारा अपनाया गया ये 3 सूत्र है। अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव का वे अनुभव किए, यही 3 सूत्र है। और इन्होंने प्रचार प्रसार किए इन 3 सूत्रों का, ताकि लोगों का जन कल्याण हो सके, लोगों की तरक्की हो सके, मानसिक आध्यात्मिक विकास हो सके, रोग मुक्त हो सके। ये 3 सूत्रों का जो प्रचार प्रसार था हरिंदर भैया किए। और उनका साथ देने के लिए जो नीलम दीदी थी, विपत्ति में साथ देने के लिए, अड़चनें आती हैं, समस्याएं आती हैं सूत्रों के प्रचार प्रसार में, तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने का काम नीलम दीदी ने किए। इनकी पूर्ण आत्मा को प्रणाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब ये दोनों इस संसार में नहीं रहे, इसलिए जो नहीं है उनके पूर्ण आत्मा को प्रणाम बोला जाता है। और जो इस संसार में है तो उनके श्री चरणों को प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महादेव, ऐसा कहा जाता है। ये बातें हो चुकी। इसके बाद दोस्तों आपको मंत्र जाप करना है, मंत्र बोलना है। ओम, हाथ जोड़ के, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक चीज मैं आप सभी को बताना भूल गया, जो दीप प्रज्वलित रहेगा 5 बार आपको शिव जी का जो प्रतिमा होगा या शिवलिंग आप छोटे आकार में आप अपने मंदिर में अपने घर के अंदर रखें, तो उसी दीपक को 5 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप दीपक फेरेंगे, 5 बार नमः शिवाय बोलेंगे। उसके बाद गुरु मंत्र पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आप बोलेंगे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद आपको बोलना है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रद्धानुसार आप 3 बार, 5 बार, 21 बार बोल सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आपको अकाल मृत्यु से संरक्षण प्रदान करता है, शिव जी की विशेष कृपा होती है, आप कह सकते हैं। इसके बाद आपको अब दया मांगनी है। अब तक आप प्रार्थना कर रहे थे, अब आपको दया करनी है। इस प्रकार से करनी है, इस विधि का आप पालन करेंगे, नोट कर सकते हैं। हे शिव, आप जन जन के गुरु हैं, मेरे हो जाइए महादेव, मेरे हो जाइए गुरुदेव। जन्म जन्मांतर आपका ही शिष्य रहूं, मुझ पर कृपा कीजिए मेरे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए मेरे महादेव। इस प्रकार बोलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके 3 सूत्र का पालन करके अपने जीवन को आपके श्री चरणों का आश्रय, आपके श्री चरणों का आश्रय प्राप्त कर सकूं, आपके श्री चरणों की पूर्ण भक्ति, परम प्रेम प्राप्त कर सकूं, आपके श्री चरणों में विलय हो सकूं, परम मोक्ष प्राप्त कर सकूं। हे महादेव, मुझ पर दया कीजिए, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार आप बोलते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बोलेंगे, हे गुरुदेव, अपने अनंत जन्म जन्मांतरों के और इस जन्म के समस्त पाप और पुण्य रूपी कर्मों को आपके कमल चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। हे महादेव, हे गुरुदेव,
मुझे निष्पाप कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर आप बोलेंगे, हे गुरुदेव, इस शरीर के, इस देह के शारीरिक और मानसिक समस्त रोग व्याधियों को, टोना तंत्र मंत्र जादू को आपके कमल चरणों में अर्पित करता हूं। अर्थात आप अपने शरीर के समस्त रोग व्याधियों को, चाहे वे रोग व्याधि मानसिक हो, शारीरिक हो, टोना तंत्र मंत्र जादू हो, उन सभी चीज़ों को आप अर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, इस देह के शारीरिक और मानसिक समस्त रोग व्याधियों को, टोना तंत्र मंत्र जादू को आपके कमल चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। हे महादेव, हे गुरुदेव, मुझे आरोग्य जीवन प्रदान कीजिए, अकाल मृत्यु से संरक्षण प्रदान कीजिए, अकाल मृत्यु से मेरी सुरक्षा कीजिए, ताकि आपकी भक्ति करके मैं आपके श्री चरणों में विलीन हो सकूं। आपकी परम भक्ति, आपका परम भक्ति, परम प्रेम और मोक्ष प्राप्त कर सकूं। हे गुरुदेव, मैं स्वयं को अर्थात मन बुद्धि अहंकार भाव चित्त इस शरीर को और अपनी आत्मा को मैं आपके कमल चरणों में अर्पित करता हूँ। हे गुरुदेव, हे महादेव, मुझे कैवल्य मोक्ष प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। कुछ इस प्रकार से आप बोलेंगे। बोलने के बाद अब आपको ये बोलना है, हे गुरुदेव, अपने वंश पूर्वज, पितर माता पिता, परदादा परदादी, दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, श्रीमती, परिवार और मुझसे जो भी जाने अनजाने भूल चूक गलती हो चुकी हों, उन्हें क्षमा करें। हम सब पर कृपा करें मेरे गुरुदेव, हम सब पर दया करें मेरे गुरुदेव। इस प्रकार आप बोलेंगे। बोलने के बाद आप बोलेंगे, हे गुरुदेव, जो मृत हो चुके हैं उनके लिए कहेंगे, जो भी आपके रिश्ते में जो भी कुछ भी लगते हैं, मान लीजिए आपके भाई लगते हैं तो आप भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, मेरे छोटे भ्राता कमल भाई को अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें, उन पर दया करें। इस प्रकार जो भी हैं आप उनका नाम लेकर ऐसी दया मांगेंगे। उसके बाद आपको 3 बार धरती माता को प्रणाम करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इस प्रकार आप बोलेंगे। आँख बंद कर लेंगे। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः आप बोल लेंगे। उसके बाद रुद्राक्ष की माला में, रुद्राक्ष की माला नहीं है तो हाथ के ये जो पोर हैं इनसे आप गिनती कर सकते हैं और 108 बार नमः शिवाय बोलेंगे। 108 बार जो नमः शिवाय की प्रक्रिया है, विधि है, ये दूसरा सूत्र है। अब तक मैंने पहले सूत्र की बात की, अब ये दूसरा सूत्र है। आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे उत्तम विधि यही है। आप देखेंगे मैं श्वास लूँगा, ध्यान देंगे। आप जैसे कि देखिए, श्वास जैसे लेते हैं, मैंने
अपने मन से नमः बोला, और जैसे मैंने श्वास छोड़ा तो शिवाय बोला। ये अच्छी प्रक्रिया है, अच्छी विधि है। इसमें आपको शांति, शीतलता और ध्यान की स्थिति में पहुंचने पहुंचने के लिए बहुत मदद मिलेगा। तो 108 बार आप रुद्राक्ष की माला रख के कर सकते हैं या फिर हाथों में गिन सकते हैं। इस प्रकार आप 108 बार नमः शिवाय जाप करेंगे। नमः शिवाय जाप इसलिए किया जाता है, अब आप सोचेंगे कि ओम नमः शिवाय जाप क्यों क्यों करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अब आप शिव जी को गुरु मान चुके हैं। विशेष अंतर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय ओम ब्रह्मांड का प्रतीक है, पारब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो आपको भौतिक सुख समृद्धि के साथ, उन्नति के साथ आपको शिव की प्राप्ति होती है, पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु जब आप नमः शिवाय बोलते हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ शिव की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, दया करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। नमः शिवाय जाप करते समय, नमः शिवाय जब आप जाप करते हैं तो आपको शिव से प्रत्यक्ष जुड़ना होता है। शिव से आप प्रत्यक्ष जुड़ते हैं, शिव की तत्काल प्राप्ति होती है। अब शिव की कृपा, शिव की इच्छा जो भी है, अब आपको सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐशो आराम देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, अब ये शिव पर है, भगवान पर है। नमः शिवाय कहकर हम ये चीज़ें भगवान पर छोड़ देते हैं, उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। परंतु ओम नमः शिवाय कहने पर हमें सुख समृद्धि के साथ साथ शिव की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय करने पर तत्काल हमें शिव की प्राप्ति होती है, शिव से हम डायरेक्ट जुड़ते हैं। भौतिक सुख समृद्धि से अलग होकर हम शिव तत्व से जुड़ते हैं, यही अंतर है। और ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र लेने पर ही बोला जाता है। अपवित्र स्थिति में ओम नमः शिवाय नहीं बोला जा सकता, कहीं भी आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते। परंतु नमः शिवाय घोर से घोर अपवित्रता आपके अंदर हो, आप कहीं भी हो, बाथरूम में हो, कहीं भी खड़े हो, आप स्वच्छ कपड़े धारण नहीं किए हैं, आप 2-2, 3-3 दिन से नहीं नहाए हैं, फिर भी आप नमः शिवाय कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जब आप आंख बंद करके या फिर बिल्कुल चुपचाप मौन स्थिति में नमः शिवाय मन की स्थिति से कहते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा साधना है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये दूसरे सूत्र की बात थी। मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय बोलने का क्या मतलब है। अब दोस्तों, आपको 108 नमः शिवाय बोलने के बाद अब आप, यदि आपको बहुत समस्या है, गंभीर समस्या है, तो नीलकंठ स्तोत्र आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीलकंठ स्तोत्र का PDF उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें और उस मंत्र का जाप कर सकें। नीलकंठ स्तोत्र जरूर पढ़ें। नीलकंठ स्तोत्र, यदि बहुत समस्या है तो आप शिवलिंग मंदिर, शिव जी के मंदिर चले जाएं। शिवलिंग के समक्ष आप दूध का अभिषेक करें, जल का अभिषेक करें। उसके बाद आप नीलकंठ स्तोत्र बैठकर वहाँ पे पढ़ें, आपका निराकरण होगा। बिल्कुल आपके शरीर से मानसिक और शारीरिक कोई भी समस्या हो, जड़ से खत्म होगी। पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से ये बात मैं आप सभी के बीच रख रहा हूँ। नीलकंठ स्तोत्र पढ़ने के बाद आप घर में हैं, यदि घर में नीलकंठ स्तोत्र पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लें। याद रखेंगे, नीलकंठ स्तोत्र बिना गुरु मंत्र के नहीं पढ़ा जाता। बिना गुरु से ज्ञान लिए आप नहीं पढ़ सकते। परंतु जब स्वयं साक्षात शिव हमारे गुरु हों तो फिर कहना ही क्या, दिक्कत ही क्या। मंत्र में त्रुटि भी हो गई तो भी हमारे गुरुदेव क्षमा करेंगे,
क्योंकि महादेव भोले हैं, महादेव दिल के बहुत बड़े हैं। तो स्वयं हमने शिव जी को गुरु माना है, तो अब डरने की बात नहीं है। आप नीलकंठ स्तोत्र पढ़ सकते हैं, त्रुटि होगी कोई बात नहीं, उसका फल मिलेगा आपको, और जबरदस्त फल मिलेगा। आपकी जीवन से पूरी समस्याएं जड़ से खत्म होंगी, यकीन मानिए, बिल्कुल यकीन मानिए, जड़ से खत्म होंगी। आप ठीक हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे कि मैंने जो बात बताई ये बिल्कुल सत्य थी। तो दोस्तों, इसके बाद रुद्राष्टकम आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें रुद्राष्टकम, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। इसके बाद आपको शिव के समक्ष बैठे रहना है और बोलना है, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम रूपी अमूल्य हीरा भेंट करना चाहता हूँ, आप मेरे मन में, हृदय में वास करें। इस प्रकार बोलने के बाद आपको बोलना है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी इच्छा अनुसार आप जितना भी बोल सकते हैं आप, श्री राम जय जय राम। और फिर बोलने के बाद सीता माता प्रभु राम जी को प्रणाम करने के बाद आप शिव जी को शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, हे शिव शरणम मम शरणम मम शरणम मम, इस प्रकार शरणम मम आप बोल के फिर आप जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, जो जिस विधि से आप पूजा आराधना करते हैं आप कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ और मैं बताना भूल गया, सबसे पहले आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी है। मैंने अब तक जो बातें बताई, जो विधि बताया, आपको सबसे पहले श्री गणेश का एक छोटा सा मंत्र, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतिये नमः, ओम महागणाधिपतिये नमो नमः। हे भगवान श्री गणेश, कोटि कोटि नमः। प्रणाम करने के बाद आप, मैंने जो शिव जी की बातें बताई, 2 सूत्र की बातें ही अभी मैंने बताई हैं, इनको पूरा पालन करना है। तीसरा सूत्र ये है कि आपको शिव चर्चा करनी है। यदि आपको कुछ लाभ मिला है, आपको फर्क पड़ा है, तो आपको शिव चर्चा करनी है, लोगों को बताना है, लोगों को जोड़ना है कि आप आइए और शिव जी को गुरु बनाइए और शिव जी का शिष्य बनिए। अपने जीवन से शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर कीजिए, पूरा श्रद्धा भक्ति और विश्वास से चर्चा कीजिए और चर्चा सुनिए, पढ़िए, पठन पाठन कीजिए, पुराण हो, शिव पुराण हो, और भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, शिव जी का पठन पाठन कीजिए। शिव जी के संबंध में जो भी शिव जी जो कहते हैं, शिव जी के संबंध में जो लिखा गया है, उनके बारे में मनन कीजिए, पढ़िए, चर्चा कीजिए। आपको लाभ मिला है, लोगों को बताइए और शिष्य बनने के लिए आग्रह कीजिए, शिव जी को गुरु बनाने के लिए आग्रह कीजिए। ये तीसरा सूत्र है। इन 3 सूत्रों को आप पालन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक समस्या खत्म। मैं जानता हूँ आज से ही खत्म। आपको भले लगे या ना लगे, इस चीज़ की भनक मुझे लग चुकी है और मैं जानता हूँ। यदि आपने मेरी बात को माना है अभी से, तो मैं भांप लिया हूँ कि आप आज से ही ठीक हैं। ये आपको 7 दिन बाद भी, 7 दिन या फिर महीने भर बाद ही पता चलेगा। फिर आप कमेंट बॉक्स पे आके लिखेंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। तो दोस्तों,
इसके बाद आप अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं। जिस भी विधि विधान से आप पूजा कर रहे थे उस विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। श्री गणेश की पहली पूजा, फिर दूसरा गुरु रूप में शिव जी की पूजा, फिर तीसरा अपने इष्ट देवों की पूजा, इष्ट देवी देवताओं की पूजा। इतना करें दोस्तों, आपके जीवन से दुख तो खत्म, छोटी मोटी चीज है, शारीरिक और मानसिक समस्याएं बहुत छोटी चीजें हैं, ये पूरी तरह से खत्म। आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप विलय हो जाएंगे। आपको लगता होगा ये बहुत छोटी चीज है, आप इसे धीरे धीरे समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी चीज है। शारीरिक मानसिक समस्याएं बहुत छोटी हैं, आप निकल जाएंगे बहुत जल्दी इससे। सबसे बड़ी चीज तो आप विलय हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों करिए, बहुत बड़ी चीज आप सभी के बीच अपने शिव जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से पूरी बातों को आप सभी के समक्ष, कैमरे के समक्ष रखने में मैं खुद को सक्षम पाया। ये महादेव की कृपा है, ताकि आप सभी लोगों का कल्याण हो सके, आप शिव तत्व में विलीन हो सके। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, गुरु भाई बहनों को प्रणाम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 3 सूत्र की बात आप किसी न किसी के माध्यम से सुने हैं। जिस व्यक्ति के माध्यम से आप सुने हैं वो आपका भाई होगा या फिर बहन होगा, क्योंकि वो भाई या बहन शिव गुरु के शिष्य ही हैं और वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए शिव गुरु भाई बहनों के कमल चरणों में प्रणाम कहा जाता है। जो मैंने शुरू में प्रार्थना जब हम लोग कर रहे थे तो इस संबंध में मैं नहीं बतला पाया था कि गुरु भाई बहनों को प्रणाम क्यों किया जाता है। तो ये स्पष्ट हो चुका, आप समझ चुके। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, वैभव, समृद्धि लाएंगे, मानसिक समस्या से, शारीरिक समस्या से निजात पाएंगे और शिव तत्व में विलीन होंगे। इसी आशा के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण।